एक ऐसी सभ्यता जो व्यापार में बहुत अमीर थी। कारवां दूर दूर से उनके शहरों में आते थे। बाजार हमेशा गुलजार रहते थे और उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा था एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जुल्म पर टिका हुआ था। यह कहानी है शुएब अलैहिस्सलाम की और उनके कौम मदाइन की। एक मिनट, मदाइन किसको कहते हैं? मदाइन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाजरा और सारा की डेथ के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब वंश की कनानीत वाइफ केतुरा बिन्ते यक्षान से शादी की। उनके 4 बेटों में मदयन सबसे बड़े थे। उसी की नस्ल को कौम मदाइन कहा जाता है। अल्लाह के अज़ाब से डिस्ट्रॉय हुए 4 कौमों में 5वीं जाति थी अहले मदाइन। शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में पवित्र कुरान के 10 सूरतों के लगभग 53 आयतों में जिक्र मिलता है। मदाइन डेड सी के पास, सीरिया और हिजाज के बॉर्डर के पास स्थित एक जगह का नाम है मदाइन। अहले मदाइन को कई जगह अस्हाबुल ऐका कहा गया है, यानी जंगल वाले लोग। ऐसा इसलिए बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती थी कि लोग गर्मी से तंग आकर घर द्वार छोड़कर जंगल में चले जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जंगल में ऐका नाम का एक पेड़ था जिसकी लोग पूजा करते थे, इसीलिए इनको अस्हाबुल ऐका कहा जाता है। कुफर करने के अलावा इन लोगों में कई और भी गुनाह थे। माप तोल में वजन कम देना, रॉबरी और लूटपाट करना, लोगों का गलत तरीके से माल हड़प लेना, ये तमाम बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थी। फिर अल्लाह ताला ने उनके रिफॉर्म के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को उन्हीं में से भेजा। वो मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ थे। उनकी बेहतरीन ओरेटरी स्किल्स की वजह से उन्हें खातिमुल अंबिया कहा जाता है, यानी नबियों में सबसे बेहतरीन स्पीकर कहा गया है। कौम शुएब का पूरा बिजनेस सिस्टम बेईमानी पर टिका हुआ था। उनका ट्रेड नेटवर्क बाहर से बहुत मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से उनमें बेईमानी, करप्शन में भरा हुआ था। माप तोल में कमी करना उनके लिए आम बात थी। उनके पास ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे माहौल में शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें सबसे पहला हुक्म ये दिया कि माप तोल पूरी ईमानदारी से क्या करो। उनकी दावत पूरी तरह लॉजिकल और ऑनेस्ट थी, लेकिन उनकी कौम का माइंडसेट इतना बदल चुका था कि सच्ची बात भी उन्हें बुरी लगने लगती थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ने दुनिया को बैलेंस और नियम के तहत बनाया है, इसलिए धरती में करप्शन और फसाद मत फैलाओ। समाज को सुधारने के बजाय उन्हें बर्बाद करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। कौम शुएब की एक और बड़ी बुराई थी उनका क्रिमिनल नेटवर्क। वे रास्तों पर चौकियां लगाकर बैठे रहते थे और मुसाफिरों और व्यापारियों से जबरदस्ती पैसा वसूलते थे। आज की भाषा में अगर कहे जाए तो ये इलीगल टैक्स, एक्सटॉर्शन और हाईवे रॉबरी था। जो भी उनके इलाके से गुजरते उन्हें डराया धमकाया जाता और उनके माल को लूट लिया जाता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। वो सिर्फ लोगों का माल लूट के नहीं छोड़ते थे। अगर कोई शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना चाहते थे तो वे लोग उन्हें डराते धमकाते और उसका तरह तरह से मजाक उड़ाते और उनके दिल में शंकाएं पैदा करते थे। उनका पूरा प्रोपेगेंडा सिस्टम सच को दबाने में और झूठ को ऊपर लाने में था। वे हर समय लगे रहते थे कि कोई भी सच को स्वीकार ना करे। उनकी बेईमानी का एक और तरीका था। उस समय सोने और चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था। ये लोग चालाकी से सिक्कों के किनारे से थोड़े थोड़े करके काट लेते थे, फिर वही सिक्के पूरे मुल्क के साथ बाजार में चलाते। बाहर से देखने में सिक्का असली लगता था, लेकिन अंदर से उसकी कीमत कम हो चुकी होती। यह उस दौर का फ्रॉड सिस्टम था। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस धोखाधड़ी से भी रोका और ईमानदारी से व्यापार करने की नसीहत की। फिर उन्होंने अपनी कौम को हिस्ट्री की याद दिलाई। उन्होंने कहा, नूह, आद, समूद और लूत की कौम इसी वजह से बर्बाद हुए हैं। जब उन्होंने अपने पैगंबरों को झुठलाया तब उनका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। इसलिए उनकी कौमों से सबक लो, इससे पहले कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादाओं के पूजे हुए देवताओं को छोड़ दें और अपने माल अपनी मर्जी से खर्च करना भी बंद कर दें? उनके हिसाब से बिजनेस और इकोनॉमी का रिलीजन से कोई संबंध नहीं। उनकी सोच यही थी कि इबादत सिर्फ मस्जिद तक ठीक है, लेकिन मार्केट और ट्रेड में धर्म का कोई दखल नहीं होना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो समझते थे कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफी है, लेकिन व्यापार में धोखा देना, लोगों का माल गलत तरीके से हड़प लेना और हराम कमाना कोई बुरी बात नहीं है।
आज की भाषा में कहे जाए तो उन्होंने रिलीजन को पर्सनल रिचुअल बना दिया था, जबकि इस्लाम इंसान की पूरी लाइफ स्टाइल, बिजनेस एथिक्स और सोशल जस्टिस की बात करता है। वे चाहते थे कि शुएब सिर्फ बरकत की दुआ करे और उनके हर काम को सही बतलाए। आज जिस तरह से वर्तमान में मुसलमानों के इमामों के साथ हो रहा है, लेकिन जब शुएब अलैहिस्सलाम ने हराम हलाल की बात की तो पूरी इलाइट क्लास उनके खिलाफ हो गई। इसके जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत ही शांत और पावरफुल तरीके से जवाब दिया। कहा, ओ लोगों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ और तौबा कर लो। यकीनन मेरा रब बहुत ही मर्सीफुल है। लेकिन घमंड में डूबे हुए लोगों ने जवाब दिया, शुएब, हमें तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती, तुम किस तरह की बातें करते हो? अगर तुम्हारा कबीला तुम्हारे साथ नहीं होते तो अब तक हम तुमको मार चुके होते। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि सच को दबाने के लिए पावर पॉलिटिक्स थी। जब किसी के पास सच का जवाब नहीं होता तो वो लॉजिक की जगह थ्रेट्स का सहारा लेते हैं। अब हालात पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी कौम की बुराई हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, मेरे और मेरी कौम के बीच में एक इंसाफ का फैसला कर दे, बिकॉज़ तू सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। फिर अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं कि तुम सच्चे लोगों को लेकर यहाँ से, इस बस्ती से निकल जाओ। अब क्लाइमेट क्राइसिस शुरू हो गया। कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ी। लोग गर्मी से बेहाल हो गए। कहीं भी बादल दिखाई नहीं देते और ना ही ठंडी हवा चलती। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका विशाल भट्टी में तब्दील हो चुका है। फिर एक दिन अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा बादल दिखा। लोग समझने लगे कि ये बादल हमें बारिश देगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग उस बादल के नीचे जमा हुई, अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। एक भयानक अर्थक्वेक ने पूरे शहर को हिला दिया। उसी समय आसमान से एक जबरदस्त ब्लास्ट और माइटी किराए आई। कुछ ही पलों में हर तरफ चीख और पुकार मच गई। फिर उसी बादल से आग जैसी भयंकर गर्मी उन पर उतार दी गई। कुछ ही क्षणों में पूरी कौम खत्म हो गई। उनकी आलीशान इमारतें, उनका ट्रेड सिस्टम, उनका घमंड, उनकी दौलत, सब कुछ एक ही झटके में समाप्त हो गया।